8.25। ठीक है, चलिए पेज नंबर आपका 8.25 है, एक्सरसाइज आपका 8.2। ठीक, समीकरण है दो, एक चरला रैखिक समीकरण। ठीक, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, तो 19 में आते हैं। ठीक, देखिए 19 में दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में, है ना, कितना में, तो दोनों अंकों में 3 का अंतर है। 3 का अंतर है, ठीक ना। अच्छा, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। चलिए तो देख लेते हैं का इसका हाल चाल है ऐसे। चलिए सबसे पहले इसका कहने का मतलब है, पहले हम यहाँ पर प्रश्नावली लिख देते हैं, लिख देते हैं, एक्सरसाइज लिखते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 8.2 हो गया। ठीक, इसमें 19वां क्वेश्चन है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है ना। तो चलिए मान लिया, कुछ मान लीजिए, मान लिया कि संख्या, इकाई दही मानना पड़ेगा, मान लिया कि संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, x, इसलिए दहाई का अंक कितना है, तो दोनों के अंतर कितना है, अंतर है 3 है, 3 है ना, तो दहाई के अंक जोड़ दीजिए, इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार में क्या है, तो चलिए ये हो जाएगा, एक मिनट, प्रश्नानुसार मत लिखिए, अभी संख्या हमको निकालना है ना, अभी संख्या निकाल लेते हैं। तो चलिए संख्या निकालते हैं, इसलिए अभीष्ट संख्या निकाल लेना, अभीष्ट संख्या। तो चलिए मेरा अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा, तो 10 अगुण्य दहाई ना, दहाई, देखिए दहाई में गुना कर रहे हैं, प्लस इकाई को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 x प्लस 30। ठीक है, और प्लस कितना x, तो बताइए कितना, 11 है ना, बोलिए दोनों एक जाता है, 11x प्लस 30 होगा। ठीक, चलिए यही है ना। अब क्या करें, अंकों को बदल देना, अंकों को पलटने पर बनी नई, है ना, नई संख्या, बोलिए कितना होगा नई संख्या, तो नई संख्या आपका हो जाएगा 10 अगुण्य 1 से प्लस आपकी x प्लस 3 कर देंगे। ठीक, तो चलिए कितना हो जाएगा 10x प्लस x प्लस 3, तो एक मतलब कि 10 आए कि 11x प्लस 3, यही ना। चलिए आगे है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो ये दोनों का योगफल कह रहा है, मतलब नया संख्या और पुराना संख्या दोनों के जोड़ के कह रहा है। तो 11x प्लस 11x, एक मिनट 11x कहाँ से लिखेंगे, 30 ना, 30 है ना, ऐसे लिखेंगे, प्लस कितना 11x प्लस 3 बराबर कितना है, जल्दी बताइए, दोनों का जोड़ के कितना आता है, 43, 143, सही ना। आगे बढ़ते हैं, कोष्ठ को तोड़ते हैं। चलिए 11x प्लस कितना 3 बराबर कितना 143। आगे बढ़ते हैं, अब बताइए 11 दूनी 22x हो जाएगा, 22x प्लस 33 बराबर 143। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22x और बराबर 143 माइनस कितना 33, यही ना। तो अब बताइए कि कितना बचेगा, 22x अब बराबर कितना 110 ना, 110। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं कि x बराबर 110 अब बट्टा में 22 हो जाएगा, 22 5
दहोतल से 11 का अपर होना, 5 मतलब कटेगा, इसलिए आपका x का मान कितना 5। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है, संख्या पूछ रहा है ना, देखो तो संख्या ज्ञात करें, तो इसलिए अभीष्ट संख्या ना, अभीष्ट संख्या। तो चलिए अभीष्ट संख्या कितना है देख लीजिए, देखिए अभीष्ट संख्या कौन है, यही है ना 11 एक से प्लस कितना 30 ना। तो चलिए कितना 11 गुने कितना 5 प्लस कितना 30, तो 11 पचे 55 प्लस 30 कितना 85, कितना आंसर देता है 85 दिया हुआ है। चलिए ये तो मेरा काम हो गया। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पहला में ना, क्वेश्चन नंबर 20 के पहला में आते हैं ना। चलिए पहला को देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला के ये उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, उम्र वाला है, ठीक ना, एकदम बढ़िया समझिएगा। अच्छा, राम जो है श्याम से 2 गुना ज़्यादा है, राम श्याम से 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है, और राम में श्याम से 2 गुना ज़्यादा, यदि श्याम y है तो राम कितना है 2y हो जाएगा, उससे 2 गुना ज़्यादा है कि नहीं, तो 2y होगा कि नहीं होगा। हाँ, राम श्याम से 2 गुना ज़्यादा है और श्याम है y, तो राम बताइए 2y होगा कि नहीं। यदि श्याम 4 होता तो कितना होता 8 ना, 8 हो जाता ना, सीधा सीधा दुगुना कर देंगे ना। अगर श्याम रहता 20 तो कितना होता 40 होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रमेश और सुरेश के उम्र का है ना, उम्र का ये वर्षों में दिया गया है, उम्र जो है वर्ष में ही नहीं रहता है, उम्र का अनुपात कितना है जल्दी बता दीजिए। 5:7 है। ठीक है, आवाज़ सही जा रहा है, देखो तो आवाज़ सही जा रहा है। चलिए ठीक है, 5:7 है। यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष है, रमेश की उम्र कितना है 9 वर्ष अधिक और सुरेश की उम्र 9 वर्ष कम होती तो रमेश की उम्र सुरेश की उम्र के दुगुना होती, तो उनकी उम्र ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जहां अनुपात में दिया हुआ रहे, ठीक है, जहां अनुपात में दिया हुआ रहे तो उसमें हम लोग क्या मानते हैं, एक समान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक समान लेते हैं। तो चलिए मिला के एक समान लेना है। चलिए, तो यहाँ पर रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात इतना है, तो रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात। चलिए केमा क्वेश्चन जल्दी बोलिए, 20 के पहला क्वेश्चन है ना। चलिए सोल्व करते हैं। चलिए मान लिया कि ठीक, पहले कौन है, रमेश है, पहले क्या है रमेश ना, रमेश और उसके बाद सुरेश। तो मान लिया कि रमेश की वर्तमान आयु 5x वर्ष, ठीक, तथा सुरेश का है ना कितना वर्तमान आयु, ठीक है, एगो 5 है एगो 7 है, तो ये 7x हो जाएगा ना, 7x वर्ष है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक और सुरेश की उम्र 9 वर्ष कम, तो पहले प्रश्नानुसार लिखिए। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। ठीक, जल्दी फटाफट बताइए, ई उम्र किसका है जल्दी बताइए, ई उम्र कितना है, तो बताइए यदि रमेश में कितना कर दिया जाए। ठीक, यदि रमेश की उम्र में 9 वर्ष अधिक, मतलब इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें क्या कर दिया जाए 9 घटा दिया जाए, तो बताइए कौन दुगना हो जाता है जल्दी बताओ। उम्र सुरेश की उम्र की दुगना हो जाती, तो रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगना, मतलब इसका जो है एक उम्र के ई दुगना हो जाता है ना, तब ई बराबर में आएगा। यही ना कहेगा इसका मतलब है, बोलिए सही है ना। तो अब बताइए क्या होगा से। ठीक, तो बताइए क्या होगा, यहां पर कितना करें हम चलिए बताइए कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा और प्लस 9 दूनी 18 हो गया, बराबर बताइए कितना होगा
7x और -9 ना। अब बताइए, इसको ही पट्टी लेके चला है, इसको लेके चला है नहीं पट्टी, तो बताइए कितना हो जाएगा। एक मिनट, 10x -7x ना, और बराबर में वो पट्टी कितना हो जाएगा, बोलिए। अच्छा एक मिनट, ये दुगुना बोल रहा था ना। अच्छा चलिए ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा। नहीं नहीं, गलती हो रहा है। देखिए देखिए, कहने का मतलब है कि तो पहला ही से दुगुना है, तो बताओ 2 में ई से गुना करेंगे तने कर बराबर में आएगा। बोलिए, बात सही है ना। आए, समझ गए, गलती हो गया था थोड़ा। तो चलिए कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा और +9 बराबर कितना हो जाएगा, 14x और माइनस कितना, 18। ठीक, चलिए अब बढ़िया है, क्योंकि जखनी गलत हो गया था। अब बताइए, इसको जो है ना 5 के ऊपर ही भेज दो, इसको ही पट लेके चलाओ, तो बताओ 9 प्लस कितना होगा, 18 हो जाएगा। और बराबर बताइए कितना है, 14x है ना, ये पट्टी जाए तो बताओ कितना हो जाए, 5। अब बताइए यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 तिया 27 हो गया, और यहाँ पर घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 9 5 14, 9x ना, कितना 9x हो जाएगा। अब बताइए, तो यहाँ पर 9x बराबर 27 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 27 बटा में 9, 9 तिया 27। बोलिए आपका x के मान कितना आया, तो लिखेंगे कि अतः, है ना, यहाँ पर पहले लिख दीजिए, एक बार पहले लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए आपका x के मान कितना आएगा, 3। लिखेंगे कि अतः x क्या है, देखिए यहाँ पर मैं अथी निकालेंगे, दोनों का उम्र निकालने के लिए बोल रहा है ना। अतः रमेश का वर्तमान आयु, वर्तमान, है ना, रमेश की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, आयु कितना है, 5x है, तो 5 में गुना कितना से कर दें, जल्दी बोल दीजिए, कितना से गुना कर दें, 3 से, कितना हो जाएगा, 15 वर्ष के कौन हो गया, तथा, ठीक, सुरेश की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, बता दो, 7x, यानी 7 गुना में 3 कितना, 21 वर्ष। बताइए एक कितना वर्ष के है और एक कितना वर्ष के है, हो गया काम खत्म। कितना दिले है, चलिए तो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन जो है आप लोग बना के देख लीजिएगा, हरी और हैरी, दो है ना, हरी और हैरी, देखिए दोनों सेम है, ठीक। यहाँ पर देखिए हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिए, ना तो हो सकता है हम समीकरण निकाल देते हैं आपको, ठीक, बना लोगे ना। अच्छा पहले समझ लीजिए, हो सकता है बन जाए, पहले समझ लीजिए। तो देखिए हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। चलिए अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हरी और हैरी, है ना, दोनों का मान लेते हैं, ठीक। तो चलिए बताइए केमा है, ये केमा है, 20 के आपका दूसरा क्वेश्चन है ना। चलिए मान लिया कि हरी का, चाहे हरी की वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु बताइए कितना, 5x वर्ष, तथा हैरी की वर्तमान आयु बता दीजिए कितना होगा, 7x वर्ष। क्लियर है। चलिए यहाँ तक तो हो गया मेरा काम। अब आगे देखते हैं, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, है ना, उनकी आयु का अनुपात। तो चलिए लिखते हैं 4 वर्ष बाद, दोनों का लिखते हैं 4 वर्ष बाद, ठीक है। किसका आयु पहले निकाले, जल्दी बताइए,
हरि के ना, हरि की है ना आयु। यहाँ पर वर्तमान मत लिखिएगा, ये 4 वर्ष बाद के बोल रहा है। तो बताइए बाद कहेगा तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं? अभी तुम्हारा 12 वर्ष है तो 2 वर्ष के बाद बताओ कितना हो जाओगे? जोड़े आपकी घटाएं? हाँ तो जोड़ना है आपको। तो चलिए कितना हो जाएगा? 5 एक्स प्लस 4 वर्ष। समझ में आया? आए? और तथा बताइए क्या? तो 4 अथी किसका उम्र है? जल्दी बताइए आप किसका? 4 वर्ष बाद हैरी की आयु, बोलिए 7x प्लस 4 वर्ष होगा? 4 वर्ष हो गया दोनों के। ठीक, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार है ना। ये बोल रहा है कि दोनों के अनुपात, दोनों के अनुपात मतलब, तो एकर मतलब कि हरि के उम्र के और हैरी के उम्र के दोनों के अनुपात कितना है? जल्दी बता दीजिए। 3:4 मतलब 3/4। अब बोलिए निकालोगे यहाँ से? ये तो समीकरण जैसा हो गया, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना चलेगा और उसके बाद आप एक्स के मान निकाल के और कितना से गुना कर दीजिएगा? जल्दी बताइए। 5 से, तो ये हो जाएगा हरि के, और 7 से गुना कर दोगे तो हैरी के, दोनों को निकल जाएगा यहाँ से। चलिए आगे आइए। 21वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दादाजी की आयु अपनी पौत्री, पौत्री मतलब पुत्री है ना, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है, यदि उसकी पौत्री x वर्ष है तो दादाजी कितना हो जाएंगे? 10x, 10 गुनी बोल रहा है ना, समझ गए? उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो उनकी दोनों की आयु ज्ञात करें। तो पहले पौत्री के मानना पड़ेगा ना। बोलिए केमा क्वेश्चन आपका है? 21वां क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से बढ़िया से देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। 21वां का पहला है कि एक गो है? एक गो है। चलिए तो मान लिया, यहां पर लिखते हैं, मान लिया कि पौत्री ना, पौत्री की वर्तमान आयु, यही ना, पौत्री की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष, x वर्ष है। इसलिए दादाजी की वर्तमान आयु बताइए, दादाजी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो 10x, बोलिए होगा इतना? आए? उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि पौत्री को आयु से 5 वर्ष अधिक। उसके बाद देखिए 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, 54 वर्ष अधिक है, तो उनके दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दादाजी के जो है ना पौत्री से कितना है? 54 वर्ष अधिक है, यही ना। अच्छा, तो प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार। चलिए मान लीजिए कि ये राम है, एक राम है, ध्यान समझो, एक राम है। राम के उम्र है मान लीजिए कि 10 वर्ष। ठीक है, राम के उम्र कितना है? ठीक है और श्याम के उम्र जो है राम से कितना? मान लो कि श्याम एगो है, श्याम के उम्र है मान लीजिए कि x वर्ष है, चाहे मान लीजिए कि इतना है। ठीक, हाँ 2 वर्ष है। अब बताइए कि यदि श्याम का उम्र राम से कितना है? 6 कम है, 6 कम है, तो बताइए इसको कैसे लिखोगे? तो 10 और माइनस नहीं 8 कम है, तो 10 - 2 बराबर 8 लिखोगे कि नहीं? इसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसे ध्यान से समझिएगा। दादाजी के जो है सबसे पहले देखिए दादाजी का उम्र हो गया ना, ये दादाजी का उम्र हो गया। ठीक है, 54 है ना, दादाजी कितना? 54 अधिक है, 54 अधिक है। अच्छा, तो दादाजी के देखिए तो कितना वर्ष है? 1 मिनट, x वर्ष है दादाजी का, वर्तमान आयु 10 वर्ष। ठीक, और दोनों का जो है
फिर से क्वेश्चन दिखाइए, तो क्वेश्चन दिखाइए ना। दादाजी जो हैं, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उनके दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, यही ना बोल रहा है? हाँ? तो 9 छक 4 9 छक 54, 6 है पुत्री के, और दादाजी के 60 हो जाएगा, है ना? एक मतलब कि दोनों के जो है क्या घटा के, है ना, मतलब ये कितना आ रहा है? 54 होगा ना? ऐसे 54 होगा ना? बोलिए। चलिए ठीक है, नहीं तो जैसे लिखिए ना इतना भी आ जाएगा, ठीक। जैसे मान ली कि किसका हो गया, ई हो गया दादाजी की उम्र, ठीक है। आई किसका हुआ? पुत्री के उम्र हुआ, ठीक। अब देखिए, अब दादाजी जो है पुत्री से कितना है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट, देखिए तो सबसे पहले देखिए ये कौन हो गए बता दीजिए, ये दादाजी हैं, और ये जो है कौन है? पुत्री है, ठीक। दादाजी अपनी पुत्री से बताइए कितना अधिक है, तो बताइए दादाजी के बराबर होने के लिए, है ना, दादाजी को बराबर होने के लिए पुत्री में 54 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तब ना दादाजी के बराबर में आएगा। ई पट्टी बताइए, एगो किलो ई पट्टी किलो ही पट्टी बटखरा है, ठीक है। ई 54 ज़्यादा है, ये 54 ज़्यादा है, एन 54 डालिएगा तब नहीं दोनों बराबर में हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो अब बताइए क्या करें हम, 10 x माइनस x कर लेंगे, 54 होगा, बोलिए। यहाँ से बताइए निकाल लीजिएगा आप, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9x बराबर, तो इसलिए x बराबर 54/9, 9 छक 54, 6 आ जाएगा, x का मान मेरा 6 आ गया। x हम माने थे पौत्री की वर्तमान आयु, तो लिखें कि अतः, समझिए, अतः पौत्री की वर्तमान आयु x बराबर 6 यानी 6 वर्ष, इसलिए नहीं लिखे, तथा दादाजी की वर्तमान आयु 10x, तो 10 अगुण्य x का मान 6, 10 छक 60 वर्ष हो गया ना? बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आए एगो और इसमें डलाएगा मैथ, ठीक। चलो देख लीजिए, हाँ देख लीजिए 22 के पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु, अमन है और अपना पुत्र से के गुना अमन ज्यादा है बड़ा, जल्दी बताओ। 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करे, यही बोल रहा है ना। चलिए तो देखिए आराम से ये भी बन जाए क्वेश्चन, ठीक। यहां से बना दें, कौन ये बोला, ये हाँ ये फालतू है ना। चलिए यहाँ पर चलते हैं 21 के केमा क्वेश्चन, पहला ना, ओ सॉरी 22 के, चलिए सोल्व हो गया ना। चलिए अब हम बताइए क्या लिखे, तो पहले हम पुत्र के ना, मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए कितना, x वर्ष है। बताइए पुत्र के वर्तमान आयु बताइए हम कितना मान लिए, x वर्ष, ठीक है, ठीक। इसलिए किसका, अमन ना, अमन की वर्तमान आयु पुत्र से बताइए के गुना है, तो 3x हो जाएगा, जल्दी बताइए, 3x वर्ष हो जाएगा, हैं। चलिए अब कितना वर्ष बोल रहा है, बाद, 10 वर्ष बाद, तो लिखें कि अब 10 वर्ष पहले। चलिए तो लिखते हैं कि अब 10 वर्ष पहले किसका, पुत्र ना, पुत्र की आयु, बोलिए घटा दें अब वाला में से कि जोड़ दें, तो कितना कर दें, x माइनस 10 वर्ष। बोलिए बात समझ में आ रहा है? आए, क्योंकि पहले कहता है तो घटाते हैं, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। तब बताइए 10 वर्ष पहले, पिता के भी तो करेंगे ना, यानी कि अमन के पहले अमन की आयु बताइए कितना होगा, आप लोग बताइए कितना होगा, तो 3x माइनस 10 वर्ष। बोलिए होगा कि नहीं होगा? चलिए अब बताइए क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। तो चलिए प्रश्नानुसार क्या होगा, तो चलिए बता दीजिएगा ये किसका उम्र है, जल्दी बताइए। ये किसका उम्र है? हाँ, और ये किसका उम्र है? पुत्र के। अमन बताइए कितना है, क्या है, क्या गुना है? 5 गुनी थी ना, 5 गुनी बोल रहा है ना, कौन 5 गुनी होगा? ये ना। तो इसको बराबर होने के लिए बेटा को बताइए 5 से गुना करना पड़ेगा, बोलिए करना पड़ेगा। आए तो गुना कीजिएगा, यहाँ से आप x के मान निकाल दीजिए, तो जो x के मान आएगा बताओ किसका उम्र होगा? अमन के, अमन के पुत्र के। तो देख लेते हैं कितना, 5 से और कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से, है ना, 2 हो जाएगा। और इसको ही पट ले चलाएंगे तो ये 50 है, तो ये पट आएगा तो प्लस में यानी 40 हो जाएगा, तो अमन के 20 हो जाएगा। कितना दिले है, अमन के नहीं, पुत्र के 20 होगा, और अमन के हो जाएगा बीतियाई 60 होगा। कितना है, पूछ किस कर रहा है? 60-20 होगा, वही तो 60-20 होगा ना, 20 आएगा तो अमन के पुत्र के आएगा, समझ गया ना, और अमन के आएगा 60। अब बना कर देख लीजिएगा, खुद पता लग जाएगा। तो चलिए यहाँ तक सब कोई के समझ में आ गया, उतारिए अब आप लोग।